तो शुरुआत हम, आपको सबको पता है जिनके बारे में करेंगे। शुरुआत हम क्योंकि हर काम का की शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करनी चाहिए। तो हम अपना जो पहला वीडियो बनाएंगे इन हिस्टोरिकल महापुरुषों और हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए कि जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जो हमारे भारत में होने के बावजूद भी जो जिन्हें विश्व प्रसिद्ध होना चाहिए उनको मतलब हिडन करके रखा गया। जैसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको जला दिया गया। जैसे आपके सोमनाथ का मंदिर था। जैसे आपके साउथ में इतने सारे मंदिर चले जाइए, इतनी महान मतलब उनकी संरचना है, उनका इतिहास है, लेकिन उनके बारे में कभी किसी को अवेयर नहीं किया जाता, पढ़ाया नहीं जाता है। जिससे हमारे देश के लोग, बाहर के लोगों, बाहर के बुर्ज खलीफा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अपने देश के बारे में नहीं जानते। यहाँ हमें पढ़ाया जाता ताजमहल प्यार की निशानी। कहाँ से प्यार की निशानी आपकी ताजमहल, मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि एक पति की 13वीं वाइफ की और 14वें बच्चे में वो शायद उसका निधन वगैरह हुआ था। और उसके अलावा भी 250 से 350 क्या कहते हैं, हाँ 350 हरम में उनको क्या कहते हैं, महिलाएं थी, मतलब प्रोस्टिट्यूट ये कहते हैं, रखेल जो गंदा वर्ड होता है, ऐसा हरम उसी का वर्ड है। तो ऐसे इंसान की जो बनावट को प्यार की निशानी का नाम दिया गया है, ये तो पूरा गलत है। हाँ, प्रेम की निशानी आप राधा कृष्ण के प्रेम को कह सकते हैं, वो बेहतर है। और दूसरा आपका हो गया राधा कृष्ण, राधा मीरा हो गया। सबसे पहले हो गया आपके श्री राम और सीता, जिन्होंने लास्टली जब तक अपना युग चला उनका, जब तक उन्होंने अपने शरीर समस्त पूरे पृथ्वी में रहे, अपने नगरी में रहे, उन्होंने एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री के ऊपर देखा भी नहीं। यहाँ तक कि जब जरूरत पड़ी तो सोने की मूर्ति लेकर उन्होंने रखकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि हमें अगर कोई चीजें सही बतानी है, जैसे प्रेम की निशानी हो गया और कर्म की निशानी हो गया, तो उन्हें सही लोगों के साथ डिफेंड किया जाएगा। हमें अपने पहले इतिहास में कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है। क्यों नहीं पढ़ाया गया, ये अलग बात है। और गीता क्यों नहीं पढ़ाया गया, ये अलग बात है। तो क्योंकि हमारे देश के संविधान जिन लोगों ने मुगलों के आधार पर लिख दिया है, और मतलब हम कुछ है ही नहीं, हम ऐसा कि मतलब जो आक्रमणकारी आए थे उन्हीं को महान बता दिया गया, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो हम इन्हीं सब के बारे में अब बात करेंगे और इन्हीं सब के बारे में वीडियोस बनाएंगे। हर वीक आपका एक महानायक, और सबसे बड़े महानायक है आपके श्री राम। तो इनके बारे में आपका एक वीडियो आएगा, इनके कितने पार्ट आते हैं या हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सभी सपोर्ट करें, और स्टेप बाय स्टेप, जैसे श्री रामचंद्र हो गए, फिर आपके कृष्ण आए, फिर उनके बाद जो महान आए, आपके पहले सारे महानायक, क्योंकि वो धरती पर वो अपने कर्मों से भगवान बने हुए। भले सजन में वो भगवान थे, लेकिन कर्मों के साथ ही भगवान थे, उन्होंने सिद्ध किया है। जैसे आपके गौतम बुद्ध हो गए, तो शंकराचार्य हो गए, इन सब को लेकर भी हम फिर इनके चलते चलते जब दर्द हमारा बढ़ता चलेगा, तो फिर हम महान वैज्ञानिकों के ऊपर भी आएंगे, जिनका हमारे देश में सबसे ज्यादा योगदान रहा है। फिर हम अपने देश के क्रांतिकारियों के भी ऊपर आएंगे। तो इन सभी के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमारे अब ये तो अभी टेक्निकल टॉक में हम आपको जो चीजें पढ़ाएंगे वो अलग होगी, और आपकी हिस्टोरिकल टॉक भी होगी। हिस्टोरिकल टॉक में हम केवल अपने देश के ही वीर पुरुषों का, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, या फिर बंदा बैरागी हो, या फिर इतने महान लोग जिन्होंने अपना त्याग किया अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए, एक महान चीज होती है। तो हम ऐसे लोगों को आइडियल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहे। और इसीलिए मैंने आपको इंट्रो कर दिया है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई कर रहे थे और आप चेंज हो गए। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है पूरी चेंज हो चुकी है, और हमें लगता है जो अब चीज़ें हमें पढ़ाई जाएंगी वो बेहतर पढ़ाई जाएंगी, हमें अपनी नॉलेज के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। साथ में जो भी चीज़ें रहेंगी हम आपको पढ़ाएंगे,
लेकिन और डेवलपमेंट, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे आईटी से रिलेटेड, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड, हर चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा बस। लेकिन मोरल चीज़ें भी आपको पढ़ाई जाएंगी। मोरल चीज़ों से ही आप ज़मीन से जुड़े रहते हो। अगर आपकी मोरल चीज़ों को हटा दिया जाएगा तो आपका कोई बेस ही नहीं रहेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए हमारे इस चैनल ई पढ़ाई गाँव की पाठशाला में। और गाँव की पाठशाला में धीरे धीरे देखते चलिए, आपको अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।